हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स से करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे आपको एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस दिखेंगे, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, आपको इससे भी हर जगह क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, बहुत भी इजी नहीं है, ठीक है। इस समय मैं मीडियम में वो रखूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, 2 बार 3 बार देखो वीडियो, ये समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो पता हो, ठीक है। एक जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं, पी ऑफ एक्स, ठीक है। लेट्स से पी ऑफ एक्स इज एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका जीरो किस फॉर्म में होता है? इसको जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ए एक्स प्लस बी को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। बी को इधर ले जाएंगे, बनेगा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। एक्स को इधर रखेंगे, ए को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो जो होता है, इसका जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। आपको ये पहले याद रखना है, याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपल आपको जीरो निकालने के लिए अब जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। अगर आपको एक्स प्लस बी के फॉर्म में तो माइनस बी बाई ए वही बनता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फाइंड द जीरो ऑफ 2x प्लस थ्री, ठीक है। सॉरी, 2x प्लस 3, इसका जीरो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका जीरो किस फॉर्म में रहता है? लीनियर का माइनस बी बाई ए। तो इस टर्म में बी, बी और ए आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग ए एक्स प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्स का कोफिशिएंट इन दोनों में कंपेयर करो, इसमें क्या है? 2 है, इसमें ए है, तो इधर से हम लोग को मिले ए इक्वल्स टू 2, और इधर से बी जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। आप सीधा माइनस बी बाई ए मतलब -3/2 सीधा लिख सकते हो। तो जीरो इस 2x प्लस 3 का जीरो क्या है? -3/2, ठीक है। ये फॉर्मूले वाले मेथड से, हमारा वाला मेथड से करते हैं, सीधा 2x प्लस 3 को जीरो पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, 2x इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो -3, x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था क्या? ये क्या था? ये लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। मैं टाइटल भी लगा ही देता क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है किस शेप में होता है, किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका मान लो हम लोग, इसके दो जीरोस है, क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होता है, ठीक है। और एक केस में एक जीरो होता है, बट क्या होता है आइडियली वो दोनों जीरो होते, दो जीरो पर वो एक ही वैल्यूज में आ जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं। सपोज मान लो इस केस में जो यहाँ पे मैंने सिखाया था, लेट्स से ये है, ठीक है। इधर पे मैंने आपको बोला था इधर पे एक ही जीरो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स से इस ग्राफ को, मतलब ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, इसको मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, अब क्या बन गया? इसका कोई जीरो नहीं है, ठीक है। इधर पे एकदम सटा देता हूँ तो एक जीरो बोला था, बट थोड़ा सा नीचे लाते ही क्या हो जाता है? जीरो क्या हो जाता है? दो बन जाता है, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, अभी भी इसके दो जीरो है, पर जीरो क्या है? अभी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, पास पास आ रहे हैं। और थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ और पास पास आ रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट में आके एक जीरो बन जाता है, क्योंकि दो जीरो जो एक ही पॉइंट में कोइंसाइड करता है। हम लोग बोलते तो एक ही जीरो है, पर वो दो जीरो एक एक ही नंबर बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लेफ्ट से दो जीरोस है, एक है अल्फा, ठीक है, और एक है बीटा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या बनता है ये देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अल्फा प्लस बीटा मतलब इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या बनता है? बनता है सी बाई ए। इसे कहते हैं सम ऑफ रूट्स
ठीक है। सम क्या होता है, माइनस बी बाई आर, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको भूल नहीं सकते। अब ये आया कैसे, ठीक है, ये ऐसा हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं और साथ साथ में इसका मैं डेरिवेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसके हम लोग को ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस, प्लस करने पे -7 बने और मल्टीप्लाई करने पे 12 बने। वो है -3 और -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x -4x, ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता, मैंने नाइन्थ में मैथ्स रिकैप कोर्स में सिखा के रखा है बहुत डीपली, आप वो कोर्स जरूर देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लूंगा, बचेगा x-3। फिर इन दोनों टर्म से मैं कॉमन लूंगा, -4 कॉमन लूंगा, बचेगा x-3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से मैं x-3 कॉमन है तो x-3 कॉमन लूंगा और बचा x-4। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब ये इक्वल्स टू जीरो है, मतलब इधर ये जीरो बन जाए तो भी जीरो हो जाएगा, या तो ये जीरो बन जाए तो भी पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में से कोई एक नंबर जीरो हो गया तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो एक बार x-3 इक्वल्स टू जीरो पुट करता है तो इससे x अपने को मिलेगा 3, और एक बार x-4 इक्वल्स टू जीरो पुट करता है उससे हम लोग को x इक्वल्स टू मिलेगा 4। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिला, इसका जो रूट्स है, मतलब एक, इसको हम लोग अल्फा भी हो सकता है, अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम लोग को रूट्स मिला 3 और 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको इस रिलेशन में डाल के देखते हैं सम ऑफ रूट्स -b/a के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, इधर पे एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ठीक है, और मुझे अल्फा इक्वल्स टू कितना मिला, 3, और बीटा इक्वल्स टू 4 मिला। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 + 4 आपको मिला 7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 3 × 4 को मिला 12। ठीक है, अब इधर से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग ने जो अभी सीखा क्या है, -b/a, -b/a। ठीक है, तो इस इक्वेशन में b क्या है। ठीक है, अब पहला इस इक्वेशन का हम लोग b भी निकाल लेते हैं, b और वो क्या है। तो इसीलिए मैं ये वाला जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म इक्वेशन का, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को मैच करो तो इसे ए मिल जाएगा। इधर पे ए है, इधर पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इससे मिला आपको ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट मैच करो, इधर पे बी है और इधर पे क्या है, -7 है। ठीक है, इधर पे प्लस है और इधर माइनस है, तो ध्यान रखना इस माइनस को आप ऐसे भी लिख दूंगा प्लस करके, इसके ऐसे भी तो माइनस लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही है। ठीक है, इसीलिए बी क्या होगा आपका, -7, बी इक्वल्स टू -7। ठीक है, उसके बाद सी क्या होगा, 12। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, -b/a। तो पुट करो -b/a, माइनस ऑफ बी क्या है, -7, और ए क्या है, 1। माइनस माइनस कैंसिल होकर बचेगा 7, तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, इधर पे c क्या है, 12, ए क्या है, 1, तो इसका आंसर में 12। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, अभी ये आपको कन्विंस हो गया कि हाँ आंसर रिलेशन तो सही है, हम लोग ने सही सीखा। पर ये आया कैसे है वो भी देखते हैं। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो ax² प्लस bx प्लस सी ये है। ठीक है, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, ये इसके बराबर ही होएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसको अगर मैं हम लोग ने जैसे कि इसको जैसे हम लोग ने जैसे अभी फैक्टराइज किया। ठीक है, एक्स माइनस कहाँ था, ये वाला पॉलिनॉमियल को हम लोग ने ऑलमोस्ट हम लोग इस स्टेट में लेके आ गए थे, ये पॉलिनॉमियल है और ये पॉलिनॉमियल सेम है। ठीक है, तो इसको भी मैं कुछ ना कुछ करके इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है,
पर इसमें और एक चीज, एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जो कि है सपोज जैसे इसको हम लोग के एज्यूम करते हैं, के इंटू सम नंबर होता है, ठीक है। ये के कहाँ से आता है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ये वाला ही पॉलिनॉमियल में ध्यान से देख लो। हो सकता है मैं इस पॉलिनॉमियल को ऐसा भी तो बोल ही सकता हूँ ना, 2x² -14x + 24, इसको मैं सेम बोल सकता हूँ क्या? तब बोल सकता हूँ जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। मैं इससे मैं टोटल अगर 2 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, देखो, x² -7x + 12 ही बचा, ठीक है। तो ये के एक बाहर हो सकता है, ठीक है, के मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये और ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनॉमियल में के हो सकता है, ठीक है, वी हैव टू राइट ए के हियर, ठीक है। तो इसको इसीलिए मैं इसको के लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला राइट हैंड साइड को रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको इसको मल्टीप्लाई करना आता है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। अगर नहीं आता तो मैंने फंडामेंटल कोर्स में सिखा रखा है बहुत डिटेल में, आप वो सीख लेना। एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये बनेगा के इंटू x² -βx -α x + α β, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर, k इंटू x², फिर माइनस x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा α + β, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने x और -1 कॉमन ले लिया, तो -x कॉमन और α + β +α β, ठीक है। अब k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा k x² -kx इंटू α + β, ठीक है, प्लस k α β, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ax² +bx + c, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग काफी एक इंटरेस्टिंग स्टेप करेंगे। ये वाला स्टेप ही का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब जो मैं स्टेप करने वाला हूँ ना, ये वाला स्टेप ऐसे मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये स्टेप करने वाले हो, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, ठीक है। अब हम लोग x² अगर ये दोनों बराबर है तो x² के कोफिशिएंट भी बराबर होने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है k, और इसका x² का कोफिशिएंट जो है a, वो बराबर होंगे, हम लोग उसे कंपेयर कर सकेंगे, a इक्वल्स टू k, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वाला सेम वे में यहाँ पे जो x है, ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट और इसके ये वाला x का कोफिशिएंट भी सेम रहेगा। इधर पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है। b विल बी इक्वल्स टू -k इंटू अल्फा बीटा -k इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद c, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल रहेगा, ठीक है। दिस c विल बी इक्वल्स टू k इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में मिला क्या, k इक्वल्स टू a, ठीक है। अब मैं ये k का वैल्यू a इन सारे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में भी मैं k को a पुट कर दूंगा, इसमें भी k को a पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं, जब मैं k को a पुट करा, ठीक है, k और a बराबर है, तो ये बनेगा b इक्वल्स टू माइनस k को a पुट करा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस a को, माइनस a जो है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, -b/a, ठीक है। सेम वे में अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में मैं क्या करूंगा, के का वैल्यू ये पुट करूंगा, तो ये बनेगा c इक्वल्स टू a इंटू अल्फा बीटा। अब क्या करूंगा, a इधर पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर पे जाएगा तो डिवाइड, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, c/a, ठीक है। आई होप आपको अब ये प्रोसेस समझ में आया, आपको डेरिवेशन समझ में आया, ठीक है। मतलब आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ये आपने वर्किंग समझ लिया तो आप मतलब आईआईटी में आईआईटी लेवल के क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, बस हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है।